स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से अच्छा से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, पेपर में देखिएगा। कहता क्या है, यदि 7 क्रमगत कंसेक्यूटिव संख्याओं का औसत कितना 33, तो बोलता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सही है, ध्यान से समझिएगा। अगर एक्स लगाएंगे बहुत समय खो देंगे आप। जब भी आपके पास लिमिटेड संख्याएं हैं, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 10 तक लिमिटेड संख्या, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए ना, जितनी संख्या बोलेगा उतना जगह बना लीजिए। जैसा अभी किताब क्या बोला कि यदि 7 क्रमगत मतलब कंसेक्यूटिव क्या वो संख्या 7, तो 7 दो जगह बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। अब ये संख्याएं क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है। क्रमगत का मतलब ये नेचुरल नंबर, ठीक है। कहता है इन सभी का औसत क्या है। हम क्या जानते हैं कि जब संख्याओं का अंतर सेम होता है, बराबर होता है, तो औसत बीचों बीच होता है ना। इसका मतलब जो सबसे बीच में होगा वही औसत होगा। तो बोलेंगे 7 संख्या में से बीच वाला कौन आएगा, चौथा वाला। इधर से भी 4, इधर से भी 4, इसका मतलब ये क्या होगा, एवरेज। एवरेज कितना दिखा रहा है, 35। ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर एक एक के डिफरेंस में चलती है। अगला संख्या बढ़ेगा तो क्या आएगा, 34 35 36। तो पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सा होगा, 36। पूछेगा छोटी संख्या, तो पीछे आएंगे तो 32 31 और 30, ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। बोली बात समझ में आया। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 14 नंबर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 में क्या कहता है कि 4 क्रमगत संख्याओं सम संख्याओं, मतलब इस बार क्या है, इवन कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब सारा का सारा क्या है, सम संख्या। अब कितना संख्या, 4, लिमिटेड है ना, 4 जगह बनाइए, 1 2 3 4 बना लिए। ये सारा का सारा क्या है, इवन नंबर है। सही है, इवन नंबर। हम क्या बोले, आपको क्या समझाएं कि संख्याएं अगर सेम डिफरेंस में चलेगी, तो औसत कहाँ होगा, बीच में। तो इस बार देखिए दो सीट इधर 2 सीट इधर कर देंगे, तो कोई बचेगा यहाँ पे बीच में, कोई नहीं। 1 2 3 4, 2 नंबर इधर से 2 नंबर इधर से अलग कर लिए, तो इस बार बीचों बीच कौन सा आएगा, ये वाला। इसका मतलब इस बार एवरेज कहाँ पे होगा, एकदम बीचों बीच। तो क्वेश्चन में एवरेज क्या दिया हुआ है, 27। इसका मतलब औसत क्या है, 27। अब सवाल को सुनिए, हमको बोला है कि ये जो जगह है वो किसके लिए है, इवन नंबर के लिए। क्या इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे नहीं बैठा, ठीक है। यहाँ कौन बैठेगा, जो इवन नंबर है। औसत तो बीचों बीच होता है, तो सबसे बीचों बीच क्या आ गया, 27। अब यहाँ पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 28, क्योंकि ये इवन नंबर है। इससे पहले वाले इवन नंबर कौन है, 26। अब इवन नंबर से इवन नंबर में जाएंगे तो 2 2 जोड़ते जाएंगे, तो आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 30, और पीछे आएंगे तो 24। पूछेगा बड़ी, तो आंसर कौन होगा, बोलिए समझ आया। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है 15, बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि सतत मतलब कंसेक्यूटिव 5 विषम संख्या, कि वो विषम संख्या है, 5 को ऑड नंबर है, जिसका जो औसत है वो 95 है। तो कहता है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो पहले लिमिटेड सीट है, 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ये पांचों जगह जो है किसके लिए है, तो बोलेंगे ऑड नंबर के लिए। किसके लिए, ऑड नंबर के लिए, ठीक। अब 5 संख्या में बीचों बीच कौन सा आएगा, ये 2 इधर से 2 इधर से आया बीचों बीच। इसका मतलब यहाँ पर जो बैठेगा वो एवरेज होगा। अब क्वेश्चन में एवरेज दिया 90, ठीक है। तो ये विषम संख्या से विषम संख्या जाने के लिए 2 2 जोड़ेंगे, तो आगे क्या आएगा 97, और आगे क्या आएगा 99। पीछे आएंगे 2 2 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 93, यहाँ पे, ठीक है। हमसे पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो 99, सबसे छोटी तो 91। लेकिन हमसे पूछा अवरोही क्रम में, क्या पूछा है, अवरोही क्रम में चौथी 4th नंबर पूछा है। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा, घटते क्रम में। तो इधर से आएंगे, चौथा नंबर में कौन सा संख्या दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलिए बात समझ में आए। तो इस तरह से जब भी संख्याएं आपके पास आएंगी लिमिटेड टाइम में, तो आप जगह ऐसे बना लेंगे, समझ में आया। और संख्या है, आगे चलते हैं। ABCD 4 क्रमगत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 42। 4 वही है ना, तो 4 जगह बना लिए, 1 2 3 4। इसका नाम क्या दे दिया, A B C और D। ये सारा कौन सा संख्या है, तो बोलेंगे ऑड नंबर है, ठीक है। तो बताइए, हम बोले औसत कहाँ होता है, बीचों बीच, जब सभी संख्याओं का अंतर बराबर होगा। तो विषम संख्या तो 2 2 के डिफरेंस में चलती है, डिफरेंस सेम है। जो बीचों बीच मतलब कहाँ, यहाँ आएगा बीचों बीच, इसका मतलब औसत यहाँ लिखेंगे। इस बार औसत कितना दिया हुआ है, 42। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे अच्छा से,
ये ओड नंबर का सीट है, तो यहाँ पर ओड नंबर बैठाना है, ये ओड नंबर नहीं था इसलिए नहीं बैठा। तो बताइए हमको 42 के बाद कौन सा विषम संख्या है? 43। इससे पहले हो गया। आगे बढ़ेंगे विषम संख्या से विषम संख्या 2 जोड़ेंगे, तो अगला कौन सा होगा? 48। पीछे आएंगे तो हमसे क्या बोला है कि b और d का गुणनफल क्या होगा, मतलब b और d को गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो b मेरे पास है 41 और d मेरे पास है 45, गुना कर देते हैं। 45 कम 45 का 5 बचा मेरे पास 4, 45 में 4 180 4 184 कितना होगा? 1845। मुझे समझ आया? ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ध्यान से अच्छा से कहता क्या है, 5 क्रमगत सम संख्याएं इवन कंसेक्यूटिव नंबर ए बी सी डी ई का औसत कितना? 66। 5 है, लिमिटेड है ना मेरे पास, तो ऐसी जगह बना सकते हैं। नाम है ए बी सी डी और ई, ये सारा का सारा कौन सा संख्या है? इवन नंबर, जिसमें इवन नंबर बैठेगा। कहता है औसत, औसत कहाँ होता है? बीचों बीच। औसत कहाँ होता है? इस बार सबसे बीच में कौन है? यहाँ औसत बैठेगा। औसत कितना दिया हुआ है? तो देखिए 66 इवन नंबर है कि नहीं, इसलिए बैठा यहाँ। तो सम संख्या जाने के लिए 2 जोड़ेगा आगे, ये होगा 68 और आगे पीछे आएंगे तो घटाएंगे, कितना होगा? 64 और सही है यहाँ तक। इस बार क्या कहता है? b और e का गुणनफल, मतलब b और e को गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो b कितना है? 64 और e कितना है? 70, गुना कर दीजिए, ये हो गया 0, 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 चौक 42 और 2 44, मतलब 44 80। बोलिए समझ में आया? ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, मतलब देख के आप आंसर दे सकते हैं वैसा, ठीक है। लेकिन पहले औसत का मतलब समझना होगा। एवरेज का मतलब क्या होता है? जिससे बोलेंगे ना कि औसत 12 है, तो औसत का एक मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा को हम औसत कहते हैं। प्रत्येक के जो बराबर बराबर हिस्से हैं उसको क्या कहते हैं? औसत। जैसे बोलेंगे ना इस क्लास का जो औसत है मार्क्स और एवरेज मार्क्स वो है 60 नंबर, कितना? इसका मतलब जब औसत कहा जाता है तो सभी को एक जैसा देखा जाता है, मतलब सबको बराबर देखा जाता है। लेकिन रियलिटी में क्लास में जब टेस्ट हुआ होगा तो जो भी नंबर आया होगा सबका अलग अलग आया होगा। लेकिन अगर हम एवरेज बताते हैं तो सबको एक जैसा दिखाते हैं। क्या करते हैं? एक जैसा दिखाते हैं। जब भी आपसे औसत कहा जाएगा तो समझ जाना सबको एक जैसा दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? क्या कहा जा रहा है? एक जैसा दिखाया जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यही सवाल जब अगर आपको 18 नंबर है इसके बाद का सवाल करना है तो ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब आपसे कहेगा औसत तो समझ जाना है प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा। क्या कहेगा? प्रत्येक का बराबर बराबर हिस्सा, ठीक है। अब देखिए ध्यान, कहता है कि 78 संख्याओं का औसत कितना है? 59, मतलब यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो 78 संख्या है, 78 वो संख्या है जिसका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? 59। सही है यहाँ तक। कहता है यदि प्रत्येक संख्या में 12 घटा दें, प्रत्येक संख्या में 12 घटाने बोल रहा, प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब क्या बोले? औसत बोले ना भैया। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? औसत। इसका मतलब प्रत्येक में 12 घटाएंगे, इसका मतलब हुआ औसत में कितना घटाएंगे? 12। इसका मतलब डायरेक्ट इसमें क्या समझना? प्रत्येक में 12 घटाने का मतलब औसत में घटाना। तो औसत में 12 घटाएंगे तो नया वाला औसत क्या मिल जाएगा? 47। तो आपसे यही पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो क्या होगा? 47। लेकिन यहाँ एक जो लाइन बोले हैं वो याद होना चाहिए, जब भी कोई चेंज, कोई भी बदलाव प्रत्येक में करेंगे, प्रत्येक में, इसका मतलब वो बदलाव कहाँ होगा? औसत में होगा। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पर किसमें माइनस कर दिए? बोलिए समझ आया? ऐसा ही क्वेश्चन देखिए 19, थोड़ा अच्छा से देखिए। कहता क्या है? 15 संख्याओं का औसत 15 है, मतलब मेरे पास जो संख्या होती है वो है 15 को, और इसका औसत कितना है? 15, ठीक है। कहता क्या है? यदि प्रत्येक संख्या को 15 से गुना करेंगे, प्रत्येक को 15 से गुना करने का मतलब औसत को 15 से गुना करेंगे। सही है? जी सर। इसका मतलब हम करेंगे क्या? औसत को किससे गुना कर देंगे? 15 से। तो ये कितना हो जाएगा? 225। तो कहता है नया वाला औसत क्या होगा? तो नया वाला औसत कितना होगा? 225। इसका मतलब क्या समझ में आया? जब हम प्रत्येक में चेंज करेंगे तो वो चेंज कहाँ होता है? समझ में आया? एक सवाल और देखते हैं इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है। कहता 8 संख्याओं का औसत 24 है, मेरे पास संख्या क्या वो है? और औसत कितना दिया हुआ है? ठीक है। सवाल सुनिए, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से भाग देते हैं, प्रत्येक संख्या को 8 से भाग देने का मतलब औसत को, तो क्या करेंगे? औसत को 8 से भाग दे देंगे,
तो मेरे पास जो आएगा नया वाला औसत कितना आएगा? इसका मतलब नया औसत कितना आएगा? समझ में आया? क्लियर है?